हेलो बच्चों, फर्स्ट ईयर। इसके पहले हमने दो कोणों के योग का त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ा था। अपवर्तक कोणों का अपवर्त कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात किया। इसके क्वेश्चंस भी दिए। जो बच्चे अभी पीछे हैं काम में, वो किताबें कहीं से भी लेकर के, कोई भी किताब लेकर के उसके क्वेश्चंस लगाइए, प्रैक्टिस करिए। ये सब आपके सिलेबस में है। अब दो से अधिक कोणों का योग का त्रिकोणमितीय अनुपात करना हो, जैसे साइन ए प्लस बी का तो हम जानते हैं, लेकिन ए प्लस बी प्लस सी हो तो क्या करेंगे? तब हम दो को एक कोण मान लेंगे, दो का योग एक साथ कर लें। चाहे हम ए प्लस बी ले लें, प्लस सी अलग करें, या ए अलग कर लें, बी प्लस सी करें, ए प्लस सी को भी एक साथ। मैंने दो कोण को, दो ए प्लस बी दो कोणों के योग को हम एक मान लें और तीसरा अलग कर लें। अब इसमें हम फिर दो कोणों का योग का सूत्र लगाएंगे। तो ए प्लस बी को एक कोण मान लेंगे, सी को इसका, और योग का फॉर्मूला लगा देंगे। तो खोलने पर साइन ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला बनेगा साइन ए कॉस बी कॉस सी। देखो, साइन ए से शुरू हुआ, ए बी सी तीन ही कोण है। पहला कोण साइन ए है, बाकी दोनों कॉस कॉस है, यानी साइन ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी है। प्लस दूसरे में तीनों कोण में से बी, कोण बी का साइन है। पहले में साइन ए का साइन था, बी का, दूसरे में बी का साइन है, बाकी दोनों कॉस कॉस हैं, यानी साइन बी कॉस ए कॉस सी। फिर तीसरे में है साइन सी कॉस ए कॉस बी। और एक चौथा पद भी है जिसमें आएगा, तीनों पद साइन में होंगे, साइन ए साइन बी साइन सी माइनस। याद करना आसान है ना। चार पद हैं कुल, हर एक में तीन कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात का गुणनफल है। पहले पद में ए का केवल साइन है, बाकी दोनों का कॉस है। दूसरे पद में बी का केवल साइन है, बाकी दोनों का कॉस है। तीसरे में सी का साइन है और बाकी दोनों का कॉस है। ए और बी कोण का कॉस दिया है, सबका गुणनफल। और माइनस चौथे पद में तीनों कोणों का साइन है माइनस के साथ। ये साइन ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला हुआ। इसी तरह से कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी का भी फॉर्मूला, उसमें भी चार पद होंगे। उसमें एक पद लास्ट में ऋणात्मक है, बाकी तीन धनात्मक हैं। इसमें एक पद धनात्मक है, बाकी तीन ऋणात्मक हैं। और जो इसमें लास्ट में पद था, उसमें तीनों कोणों का एक ही त्रिकोणमितीय अनुपात था, साइन। इसमें हम फर्स्ट पद ले लेते हैं जिसमें तीनों का कॉस है, यानी कॉस ए कॉस बी कॉस सी, माइनस उसमें एक साइन था और बाकी दोनों कॉस थे। इसमें एक कॉस होगा, यानी कॉस ए अगर है तो बाकी दोनों का गुणनफल साइन में होगा, यानी कॉस ए साइन बी साइन सी माइनस कॉस बी साइन ए साइन सी माइनस कॉस सी साइन ए साइन बी। ये फॉर्मूला याद रहेगा ना, आसान है क्योंकि चार ही पद हैं। साइन के लिए साइन, एक साइन दो कॉस लेकर के चलेंगे और लास्ट में तीनों साइन हो जाएंगे। कॉस के लिए तीनों कॉस लेके चलेंगे, फिर एक एक कॉस, दो दो कॉस घटते जाएंगे, तो एक कॉस और बाकी दो साइन रहेगा, कॉम्बिनेशन और ऋण चिन्ह के साथ। इसी तरह से tan a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला, tan a प्लस बी का फॉर्मूला हम जानते हैं, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। a प्लस बी प्लस सी जब होगा तो वो होगा tan a प्लस tan b प्लस tan c, मैंने अलग अलग सबका tan का योग, माइनस tan a tan b tan c। एक पद ये और बढ़ गया, और नीचे 1 माइनस tan a tan b माइनस tan b tan c माइनस tan c tan a। कुछ सर्व समीकाएं हमने बताई थी पहले तीन ही सर्व समीका तुम लोगों ने सीखी है। सर्व समीका, समीकरण में भी अंतर बताया था कि समीकरण केवल थीटा के कुछ मानों के लिए सत्य होगा, किसी कोण के कुछ मान के लिए सत्य होगा। और सर्व समीका उस कोण के, जैसे साइन स्क्वायर थीटा दिया तो थीटा के प्रत्येक मान के लिए सत्य होगी, हर एक मान के उसके बहुत सारे हल होंगे। इसी तरह से सर्व समीका तीन हमने बताई थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब आगे और भी सर्व समीकाएं हैं, लेकिन उन सर्व समीका के लिए पहले कुछ कंडीशंस हैं कोणों के बीच में। तो अगर तीन कोण हैं और तीनों के बीच में कुछ कंडीशन है कि तीनों कोणों का योग पाई है, उसके लिए कुछ सर्व समीकाएं हैं। तीनों कोण अगर त्रिभुज के कोण हैं
किसी त्रिभुज में दिया है यानी तीनों कोणों का योग 180 है। तो अगर किसी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 हो गया तो एक कोण को हम पाई माइनस सी के रूप में लिख सकते हैं, a प्लस बी बराबर पाई माइनस सी। तो साइन a प्लस बी का मान निकाल सकते हैं। a प्लस बी बाई 2 हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2। इस फॉर्मूले से को यूज़ करके हम बहुत सारी सर्वसमीकाओं को हल कर सकते हैं। तो वो सर्वसमीका जो है बहुत सारी हैं, एक दो उनमें से हल करना है और सब एक्सरसाइजेज में आपको सॉल्व करनी होगी। पहली सर्वसमीका हमें हल करनी किसी त्रिभुज में ABC में। त्रिभुज ABC में मतलब तीनों कोणों का योग क्या हो गया 180 डिग्री। साइन 2a यानी कोण A के दुगने का साइन प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c इज इक्वल टू 4 कॉस A कॉस B साइन C, ये हमें प्रूफ करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, जो ज़्यादा लंबी साइड होती है इसको शॉर्ट करना ज़्यादा आसान होता है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड में 3 पद थे, तीनों टर्म एक साथ हम लेके चलते हैं, उन्हें हमें एक टर्म बनाना है। तो साइन 2a प्लस साइन 2b माइनस साइन 2c हमने लिया। केवल 2 पे हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, साइन c प्लस साइन d का, 2 साइन c प्लस d बाई 2 कॉस c माइनस d बाई 2 होता है। तो c की जगह यहाँ 2 है, तो 2 साइन 2a प्लस 2b, d की जगह 2b बाई 2 कॉस 2a माइनस 2b बाई 2 माइनस साइन 2c। अभी इस पद को वैसे उतार लिया, तो ये हो गया 2 साइन a प्लस b, 2 कॉमन होकर के 2 कैंसिल हो गया, कॉस a माइनस b, यहाँ भी 2 कैंसिल हो गया, माइनस साइन 2c। साइन 2c को हम लिख सकते हैं 2 साइन c कॉस c, क्योंकि यहाँ a प्लस बी को भी हम साइन 180 माइनस थीटा कर लेंगे तो ये साइन c ही बन जाएगा, इसलिए इस फॉर्मूले को भी हम 2 साइन c कॉस c लिख लेंगे, जिससे हम साइन c दोनों पद में से कॉमन ले सकें। तो 2 साइन 180 माइनस c ये है और ये साइन c ही होगा, तो दोनों पदों में से 2 साइन c हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा कॉस a माइनस b और इस पद में बचा कॉस c। यहाँ a और b आ गया, यहाँ c है, तो इस c को भी हम a प्लस बी के रूप में उस प्रतिबंध से तोड़ सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री के बराबर है, तो इसको पाई माइनस a प्लस बी हम लिख सकते हैं। तो ये 2 साइन c कॉस a माइनस बी और कॉस 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, एक माइनस यहाँ पहले से है और माइनस कॉस आ गया तो ये प्लस हो गया, कॉस a माइनस बी प्लस कॉस a प्लस बी। अब इस पे फॉर्मूला लगा दें तो ये 2 कॉस a कॉस b का फॉर्मूला बन गया, 2 साइन c 2 कॉस a कॉस b 4 कॉस a कॉस b कॉस c। इसी तरह से एक और कर लेते हैं, बाकी आप लोगों को एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज आप लगाएंगे। सिद्ध करना है त्रिभुज ABC में कॉस a माइनस कॉस b प्लस कॉस c इज इक्वल टू -1 प्लस 4 कॉस a बाई 2 साइन b बाई 2 कॉस c बाई 2 ये लाना है। लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं, 3 पद हैं, कॉस c माइनस कॉस d का फॉर्मूला कॉस a माइनस कॉस b पे लगा दें तो 2 साइन a प्लस b बाई 2 साइन a b माइनस a बाई 2 साइन d माइनस c होता है, तो यहाँ पे b माइनस a बाई 2 प्लस कॉस c। अब a प्लस b बाई 2 को 90 माइनस c बाई 2 लिख लें और साइन b माइनस a बाई 2 प्लस 2 कॉस c को 2 कॉस स्क्वायर c बाई 2 माइनस 1 का ही फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि ये साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, तो यहाँ कॉस का फॉर्मूला लगाएंगे। अगर यहाँ कॉस 90 माइनस थीटा होता साइन हो जाता, तो यहाँ हम कॉस 2 थीटा का साइन वाला फॉर्मूला लगाते हैं, तो ये हो जाएगा 2 साइन 90 माइनस सी बाई 2, ये कॉस सी बाई 2 हो गया, साइन b माइनस a बाई 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर सी बाई 2 माइनस 1। इन दो पद में से -1 तो हमें प्रूफ करना ही आगे, लेफ्ट हैंड साइड में ये -1 अलग है, बाकी पदों का -1 को छोड़ दें तो बाकी पद का एक पद बनाना है। तो इसमें से 2 साइन c बाई 2 कॉमन जब हो गया तो बचा साइन b माइनस a बाई 2 प्लस 2 कॉस c बाई 2, स्क्वायर है, एक कॉस c बाई 2 कॉमन हो गया तो बचा कॉस c बाई 2 माइनस 1। अब ये हो जाएगा 2 कॉस c बाई 2 कॉमन हो गया, साइन b माइनस a बाई 2 प्लस कॉस c बाई 2 को हम 90 माइनस a प्लस b बाई 2 लिख सकते हैं। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो गया, तो ये साइन थीटा की जगह यहाँ क्या है a प्लस b बाई 2, तो साइन c साइन d का फिर से फॉर्मूला लग जाएगा, साइन c प्लस साइन d इज इक्वल टू 2 साइन c प्लस d बाई 2 कॉस c माइनस d बाई 2।
तो दोनों का योग बटे 2, दोनों का योग जोड़ लेंगे तो बी बी जुड़ जाएगा, ए कट जाएगा तो 2b/2 यानी साइन b/2, और यहाँ पे घटाने पे मिलेगा बी बी कट जाएगा, ए जुड़ जाएगा तो cos a/2, 2 sin b/2 cos a/2, ये 2 cos c/2 जो कॉमन लिया था उससे गुणा हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 4 cos a/2 यहाँ है, sin b/2 cos c/2 -1 ये वाला पद वैसे ही उतारते चले आ रहे हैं। तो ये हमें राइट हैंड साइड मिल गया जो प्रूव करना था। ये 2 क्वेश्चन हमने ये सर्व समीकरणों से संबंधित त्रिभुज के लिए जो विशेष प्रतिबंध होता है a+b+c 180 डिग्री के बराबर, उसके लिए ये सर्व समीकरण है किसी भी त्रिभुज के लिए। तो इस तरह के क्वेश्चंस हमें और आगे भी दिए हैं सर्व समीकरण से संबंधित, उसको आप लगाइए, प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करने में समझ में आ जाएगा कि कहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज़ होना है। जितने फॉर्मूले अभी तक बताए हैं ट्रिग्नोमेट्री के, साइन ज़्यादातर इसमें बेस्ड फॉर्मूला है साइन सी प्लस साइन डी का, cos 2 थीटा का भी फॉर्मूला कौन सा कहाँ यूज़ होगा ये आपको ध्यान रखते हुए जो राइट हैंड साइड में प्रूफ करना है उसको देखते हुए ही लगाना है। थैंक यू बच्चों।